नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, मुझे खुशी है इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये अरविंद केजरीवाल जी को क्या हो गया है? पहली लिस्ट में 6 नए लोगों को टिकट दे दिया था जब 11 लोगों की लिस्ट जारी की थी। आज 20 लोगों की लिस्ट जारी की है। 17 जो सिटिंग एमएलए उनके टिकट काट दिए। तो अंदर खाने बहुत डरे हुए हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एंड इसमें जो सबसे हैरत अंगेज वाली आश्चर्यजनक बात है, जो कि मुझे वैसे आश्चर्यजनक लगती नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में जिस पे लोग सरप्राइज फील किया उन्होंने, कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से भाग चुके हैं। ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 57, मनीष सिसोदिया, जो जन लोकपाल बिल आंदोलन के बाद, यानी कि जिसको अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी कहा जाता है, उसके बाद उस सैलाब पे चढ़ के ये जो लोग, जो कभी राजनीति में वैसे कभी भी कामयाब न होते, क्योंकि इनके पास नया तो कोई वो एटीट्यूड था उस वक्त, न उस किस्म का चिंतन, एक सैलाब ने, एक आंदोलन ने इनको राजनेता बना दिया। तो ये लोग समझ बैठे कि हम देश के सबसे बड़े नायक हैं, नायक। और उसके बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, और पिछले 10 सालों में जो आंदोलन के बाद आदर्शवादी परिकल्पना के साथ, आदर्शवादी तथ्यों कहानी के साथ आए कि हम बदलाव लेके आएंगे, लॉफ्टी आइडियलिज्म के साथ, उन सबको इन्होंने झूठा साबित किया। अब आज उनका भागना, ये उसी अंजाम की परिणति की तरफ जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग इस लायक थे नहीं। मनीष सिसोदिया ने आज पटपड़गंज सीट से छोड़ के जंगपुरा की तरफ कूच किया, ये सोचते हुए इनको पहली बार तो टिकट मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये एक्यूज है, आरोपी हैं। नंबर 2, इन्होंने अपने विधानसभा पटपड़गंज में कोई काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने जो फेक वहां पे काम को, अपने काम को जिस प्रकार से एक बढ़ा चढ़ा के साबित करने की कोशिश की, वो भी बड़ी शर्मदायक बात है। तो कुल मिला इनको टिकट मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन इससे बड़ा ये है कि जो मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में बैठा हूँ, मेरा चैलेंज और मेरा क्वेश्चन टू अरविंद केजरीवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल, आप कब अनाउंस करेंगे कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? नई दिल्ली विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 40। सर, जी, लेकिन पिछली बार अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़ी मुश्किल से जीते थे सिसोदिया। उस वक्त भी लास्ट के राउंड में जाकर शायद 2-2.5 हजार के मतों से जीत पाए थे। तो हो सकता राइट। है केजरीवाल को पता हो कि इस बार तो आरोप भी हैं, मतलब 17 महीने तक तिहाड़ जेल में रहकर भी आए हैं, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए जंगपुरा भेज दिया। लेकिन सर, क्या जंगपुरा से सिसोदिया जीत जाएंगे? इन्होंने एक पत्थर से दो निशाने, या टू किल वन, साधे। टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इन्होंने ये कोशिश की। पहली बात तो इन्होंने अवध ओझा को टिकट दी। वो टिकट बेसिकली परचेज की गई है, वो टिकट खरीदी है इन्होंने बहुत बेची। लोग। हाँ, वो इन्होंने बेची, ये बेचने के लिए तैयार थे, इसकी कीमत थी। और एक कोई लेने वाला आ गया मार्केट में, ठीक है ना, पैराट्रूपर, कि चलो शायद मैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकूं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो टिकट खरीदने वाले होते हैं, वो एन वक्त में आते हैं। वो जनता के बीच में उन्होंने कभी काम नहीं किया होता। जो टीवी मीडिया के नाते उनका एक बार प्रोफाइल एक बन जाता, तो उनको लगता है शायद हम बहुत बड़े राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, हमारे बिना दुनिया चलेगी नहीं। ऐसे लोग इस किस्म की भूल या इस किस्म के अंदेशे में आ जाते हैं। तो वो जनाब आए, पैसे फेंके करोड़ों रुपए, अरविंद केजरीवाल ने उसको अपने मनी बैग में डाला, और उसके बाद वो टिकट दे दी। और साथ में, जैसा कि आपने कहा, टिकट तो उनको मिलनी नहीं चाहिए थी मनीष को, लेकिन उनको कहा कि नहीं, हम आपके लिए सेफ सीट ढूंढेंगे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के बिना तो पॉलिटिक्स चल नहीं सकती इस देश की। ठीक है ना, आम आदमी पार्टी, और उसके बाद उस पर 30 पर मनीष सिसोदिया। तो इन्होंने जंगपुरा से प्रवीण कुमार को वहां से काइंड ऑफ उसको इविक्ट किया। लेकिन जंगपुरा में प्रवीण कुमार जो पिछले बार जीते थे, वो इसलिए जीते थे कि उस वक्त थोड़ी हवा थी इनकी। प्रवीण कुमार के लिए जंगपुरा सीट किसी भी ढंग से, न तो कामकाज के ढंग से, न यदि आप जातीय समीकरण में जाएं तो किसी प्रकार से सूटेबल है। तो इनको ये लगा, मनीष सिसोदिया जी को, जो कि शराब घोटाले के एक्यूज्ड हैं, कि हम इस सीट तो जीत जाएंगे। तो ये सेफ सीट, सो कॉल्ड सेफ सीट ढूंढने के चक्कर में थे,
और नेचुरली पार्टी इन ये बैठे हैं पार्टी के ऊपर टॉप पे, तो इनको लगा हम तो कुछ कोई भी सीट ले सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी यहां से भागेंगे नई दिल्ली विधानसभा से, और मुस्लिम बहुल ट्रांस योना कोई सीट पकड़ेंगे। और पर यदि सर मेरी बात गलत है तो आप अनाउंस कर दें कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। जब पिछले बार शीला दीक्षित के समय एक साल हम्म, पहले announcement हो सकती है कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो आप अब क्यों अनाउंस नहीं करते कि यस दिस इज माय सीट, मैं यहाँ पे जनता के बीच वापस आके वोट मांगूंगा? तो ऐसी अनाउंसमेंट क्यों नहीं आई अभी तक उनसे? सर पहले तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि अवध ओझा बलि का बकरा बनने जा रहे हैं पटपड़गंज से, क्योंकि जब वहां काम ही नहीं किया सिसोदिया ने, तो और ये तो खुद भी जनता के बीच जाने जाने वाले नहीं है अवध ओझा। वो तो एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, तो वो क्या जनता के बीच कभी गए होंगे? मास लीडर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब तो साफ है कि बलि का बकरा बनने जा रहे हैं, हारेंगे तो फिर ठीकरा उन्हीं पर फूटेगा। जनता के बीच जाके मेहनत करने के लिए उस किस्म का जज्बा चाहिए होता है, तो ना तो उनमें जज्बा है, ना उनमें वो कुछ ऐसे कोई इंटेंशन, कोई ना कोई ऐसी मंशा थी। उनको तो पैसा फेंक के उन्होंने पैसे टिकट खरीदी है। और ऐसे लोग जनता के बीच में नया जाने, उनको बड़ा परहेज भी होता है ऐसे लोगों को। ये लोग जनता के बीच में काम करना चाहते ही नहीं, जनता की समस्याएं समझना, जनता के मुद्दे समझना, ताकि आप बेटर पॉलिसीज बना सके। इसलिए आपको उस किस्म का मोटिवेशन चाहिए। तो बलि का बकरा मैं तो नहीं मानता कि अवध बांधते होंगे। हम्म, अवध तो ये सोचेंगे कि मैं तो हीरो हूं, आई एम लाइक ए नायक नायक, मैं तो आते ही बस सब हिल जाएगा, पटपड़गंज वाले मेरे पे ऐसे फिदा हो जाएंगे जैसे कि ऐसा कोई नायक ही नहीं मिला। क्योंकि जो लोग टिकट लेके आते हैं, खरीदते हैं, तो वो शायद इस किस्म की गलत फहमियों में होते हैं। तो गलत फहमी इनकी जल्दी टूटेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ, इनकी नैतिकता और इनकी मंशा इस वक्त पूरी खुल चुकी है। लोगों को पता है। आप जिन वोटर्स को ये लोग सोचते हैं कि इनके साथ है, यदि आप उनके साथ जाके बात करेंगे क्लस्टर्ड एरियाज में, तो आपको समझ आएगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लोग कितना खफा है। सर अरविंद केजरीवाल अब सिसोदिया तो भगौड़े हो गए पटपड़गंज से, और केजरीवाल के चांसेस भी ऐसे ही लग रहे हैं। वरना केजरीवाल तो पार्टी के मुखिया हैं। अगर एक साल पहले, जैसे आपने बताया, शीला दीक्षित के टाइम में अनाउंस कर दिया था कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि खुद भी डरे हुए हैं और अपने लिए तो और भी ज्यादा सेफ सीट ढूंढ रहे होंगे। कोई मिल नहीं पा रही है, इसलिए अपना नाम अनाउंस नहीं किया। और सर एक चीज और भी है, उनको पता है कि अगर वो जीत भी गए तो भी सीएम नहीं बन पाएंगे। एग्जैक्टली तो इसमें मैं दो तीन तथ्य आपके सामने, आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में बैठा हूं, बीके दत्त कॉलोनी। और जो दर्शक आपके यहाँ, आपके दर्शक हमारे यहाँ ऑफिस में आना चाहें तो उनको मैं नंबर भी देता हूँ, बी एज इन बॉय 105। उनका स्वागत है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आके एज वॉलंटियर्स वो मदद कर सकते हैं। देखिए, नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल 3 बार विधायक बन चुके हैं। हमने उनको खुला चैलेंज किया है, क्योंकि हम अन्ना आंदोलन के सच्चे सिपाही अपने आप को मानते हैं। क्योंकि हमने ये कहा कि सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। तो उस तथ्य के माध्यम से हमने इनको चैलेंज किया है। यद्यपि चुनाव में मैं इस वक्त प्रत्याशी हूं, लेकिन ये सबकी कलेक्टिव वॉइस है, जो अन्ना आंदोलन के माध्यम से देश की सेवा करने आए थे और देश की राजनीति में बदलाव चाहते थे। अब रही बात एमएलए अरविंद केजरीवाल की, जो इस वक्त एक्स सीएम है। पिछले 10 सालों में ये कई बार ये बात साबित हो चुकी है, जब भी हम जनता के बीच में जाके समझ के आते हैं, तो जनता यही कहती है कि अक्सर हमने अपने एमएलए को कभी देखा नहीं। उसके जो चट्टे बट्टे हैं, एक व्यक्ति हैं गोपाल, मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति समझ जाएंगे। कुछ चट्टे बट्टे उनको घूमते रहते हैं, लेकिन वो जनता का काम नहीं करते। ऑन टॉप ऑफ दैट, एमएलए लेड फंड जो होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल महाशय ने उस फंड को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस्तेमाल नहीं किया। इससे ज्यादा पीड़ादायक बात क्या हो सकती है? क्योंकि ये तो फंड, इट वाज मेंट फॉर डेवलपमेंट, टू बी स्पेंट फॉर द पब्लिक कॉज, वो नहीं किया। ये कभी आए नहीं यहाँ पे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ की जनता की समस्या के लिए कोई काम नहीं किया। नई दिल्ली विधानसभा एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे काफी अच्छा काम किया जा सकता था, लेकिन उनको परहेज है काम करने से। सर अब उसके बाद यदि ये यहाँ पे, और जनता अब समझ चुकी है, जैसा आपने अभी इंगित किया, कि जनता ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि भले ये कुछ भी कह ले कि मेरा ये प्रॉमिस है दिल्ली की जनता के लिए, बट पब्लिक नोज कि यहाँ पे ये विधायक बनने के बाद भी
विधायक बनने के बाद भी ये सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स इस किस्म की है। अब जी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आश्चर्यजनक बात यह है, जो मतलब अजीब सी बात लगती है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त भी पिछले 2-3 जब से जेल से छूटे हैं, उन्होंने हम्म। नई दिल्ली में कभी पदयात्रा नहीं की। पूरे दिल्ली में पदयात्रा किए जा रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पदयात्रा से परहेज क्यों है? अच्छा, फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी यहाँ पे जो क्लस्टर्ड एरियाज है वहां क्यों घूम रही है? हस्बैंड गायब है, पत्नी घूमे जा रही है, और वो भी ओपनली नहीं घूम रही है, वो दबे पांव आती हैं, चुपके चुपके अपनी बेटी के साथ, सुनीता जी आके यहाँ पे शी इज ट्राइंग टू फील द पल्स, आके जनता से नहीं मिलती है, लोगों के बीच में आके एक दो फैमिलीज के बीच में चली जाएंगी, जिनको जिनको ऐसा उनको जिनका लगता है कि ये उनके विश्वास पात्र है, उनके यहाँ बैठ के बातचीत करके दुबक के चली जाती है, क्योंकि शी डज नॉट हैव द गट्स टू फेस द पब्लिक फॉर द लैक ऑफ परफॉर्मेंस इन लास्ट 10 years। पर सर आप ये देखिए कि दिलीप पांडे, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, पार्टी के अंदर कुछ करेंगे, और उनका भी टिकट कट गया। इसका मतलब तो सीधे सीधे कि रामनिवास गोयल की तरह दिलीप पांडे को पता था कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने भी पहले ही अनाउंस कर दिया। और उनके तो जो समर्थक है उनकी कंस्टिट्यूएंसी में, वो तो देखो किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं कि हम तो करेंगे, अगर कन्वेंसिंग तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के उस उम्मीदवार के लिए करेंगे जो पार्टी का होगा, बाहरी के लिए कभी नहीं करेंगे। तो ये तो बगावत सीधे सीधे हो गई है आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल की नालायकी, जो उन्होंने पब्लिक के लिए तो काम किया नहीं, गवर्नेंस लेवल पे आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में अटर फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर है। लेकिन जब ये टिकटें बिकने की बातें आई, इसमें इनका जो स्क्रिप्टेड स्टोरी ये है अंजू जी, कि यहाँ पे इस बार टिकटें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं, बड़े लेवल पे टिकटें आम आदमी पार्टी बेच रही है, और स्क्रिप्ट ये दिखाई जाती है कि आपको ये बोलना है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए जो इनके रामनिवास गोयल जी के साथ ये हुआ शादरा से, अब ये दिलीप पांडे के साथ भी यही हुआ, इनकी टिकटें बेसिकली बेची गई हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे बेची गई, खूब पैसा बनाया गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिन्होंने टिकटें, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और जिनको हटाए जाने का कोई मतलब नहीं था, वहां पे केजरीवाल समझ गए कि ये लोग इस वक्त उनके लिए मतलब बेड़ी बनी हुई है, ब्लॉकेड। तो ऐसे लोगों को एन वक्त पे टिकट उनकी काटी गई है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, और जस्टिफाई हो जाएगा इस बात से। जनकपुरी विधानसभा सीट, वहां पे राजेश ऋषि एमएलए हैं, अन्ना आंदोलन के समय के लोग हैं ये लोग, और मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूं। उन्होंने मुझे आज जब मैंने उनको फोन किया अपने ये बताने के लिए कि मुझे इस बात का दुख है कि आपको टिकट नहीं मिली, उन्होंने कहा कि मुकेश भाई, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी टिकट काटी जाएगी, बताइए। क्योंकि राजेश ऋषि से वो टिकट के पैसे ले नहीं सकते। पिछले 2020 के एग्जांपल देता हूं, जो अन्ना आंदोलन के समय के लोग थे, जिनकी परफॉर्मेंस एज एमएलए ठीक थी, उनकी टिकटें काटी गई। आदर्श शास्त्री और आपके बदरपुर विधानसभा है, वहां पे नारायण दत्त शर्मा, ये दोनों भी मतलब नारायण दत्त एनडी शर्मा अन्ना आंदोलन के समय के व्यक्ति, और किसी भी ढंग से आप ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट थे। उनकी टिकट काटी गई क्योंकि उनको टिकट उन्होंने पैसे देने से मना किया। एंड आदर्श शास्त्री के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ही इज वेल नोन, उनकी लेगेसी वेल नोन है, उनसे भी पैसे मांगे। तो पिछले बार भी ये किया, इस बार वो ज्यादा केजरीवाल, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि उनका खेल खत्म होने वाला है, तो इस बार ज्यादा धड़ल्ले से बड़ी बड़ी अमाउंट में टिकटें बेच बेच के ही इज जस्ट फिलिंग द कॉफर्स। पर सर सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो तो एक सर्वे करवाएंगे हर सीट पर, और फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लोगों से पूछेंगे कि उस विधायक ने उनके लिए काम किया या नहीं, उसके बाद टिकट किसको देना इसका फैसला करेंगे। तो यहाँ तो सर्वे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो होना भी नहीं था कभी। फेक सर्वे करना आम आदमी पार्टी के डीएनए में, राइट फ्रॉम इंसेप्शन। जब आम आदमी पार्टी बनी तो जो सबसे पहला इन्होंने एक शगुफा छेड़ा निकाला, और जिसमें ये कहा गया था कि हमने सर्वे किया एंड 40% दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि शीला दीक्षित करप्ट है। वो सबसे पहला सर्वे था जो कि फेक सर्वे था। कुछ 2-4 नंबर कलेक्ट किए, उनको मैनिपुलेट किया अपने ढंग से, जो इनको चाहते थे वो किया। तो टिकटें, और इन्होंने पिछले 10 सालों में इस किस्म की चीजों को आगे बढ़ाया। फेक सर्वे कंटिन्यू, इनकी प्रथा
परंपरा कंटिन्यूड है। सेकंड, जो टिकटें बेच के पैसे कमाने का इनको जो धंधा है, वो लगातार राज्यसभा से लेके दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ने की सिस्टम को लेके, और जो अब 2024 में जो आप टिकटें देख रहे हैं, जो जिस ढंग से बांटी जा रही हैं, इन सब में दे हैव परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ सेलिंग द टिकट्स एंड कलेक्टिंग मनी। सर, राखी बिरलान का टिकट तो नहीं कटा और पिछले कितने अरसे से खामोश है, कभी उनको कहीं बोलते भी नहीं सुना गया। कोई काम किया अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने कोई बड़ा, वो भी याद नहीं आता है। तो उन पर तो मेहरबानी रही, क्या पर्टिकुलर समुदाय से वो आती है इसलिए उनके साथ जातीय समीकरण के चलते उनको टिकट देना केजरीवाल को लगा कि ठीक ही रहेगा? राखी बिरलान यदि उनकी टिकट काट दी जाती, पहली बात तो उनको शफल किया गया, उनको मंगोलपुरी जहां से वो विधायिका बनी रही हैं, वहां से उनको मादीपुर भेजा गया है। मादीपुर भी एक रिजर्व सीट है, पटेल नगर के पास वाली। अब इसे बात ये उठती है कि राखी बिरलान की टिकट काटना आफत बुलाने वाली बात हो जाती, क्योंकि वो वोकल हैं और वो इनकी काफी पोल खोल देती, तो उनको टिकट देना इनकी मजबूरी थी। इसके अलावा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, तो ये जो दिल्ली की सीएम है इस वक्त, आतिशी मार लेना, तो फिर तो ऐसा लगता है कि उनको भी भरोसा नहीं होगा कि कालका जी से उनको टिकट मिलेगा या नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो सबसे पहले तो अपनी सीएम के नाम का अनाउंसमेंट करते कि वो तो वहीं से लड़ रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आतिशी की टिकट भी काटी जा सकती है, और आतिशी वैसे अगर टिकट उनको मिल भी गई तो वो वैसे भी नॉन परफॉर्मिंग सीएम, पपेट सीएम जिसको कहा जाता है, वो उनकी इमेज है। कालका जी में वो पिछले बार इसलिए जीत गई थी कि उस वक्त आम आदमी पार्टी के ग्राफ थोड़ा ठीक था। इस वक्त जिस ढंग से इनका ग्राफ गिर चुका है, और जो इस प्रकार से पब्लिक में इनको फेस करने की हिम्मत नहीं है, तो उसमें वैसे भी आतिशी लूज करने वाली है, क्योंकि जनता को दिख चुका है कि आपने सीएम बनने के बाद भी कुछ नहीं किया। दैट इज अ प्रॉब्लम। और उनकी ड्रामाबाजी से जनता तंग आ चुकी है। दिल्ली की जनता कुल मिला के ये बात को लगातार महसूस करके पछता रही है इस वक्त कि हमने इन ड्रामाबाजों को वोट दिया और इन्होंने उसके बाद काम नहीं किया। एंड काफी लोग जो अन्ना आंदोलन को समझते हैं, वो इस बात को कनेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति जब अन्ना को भी धोखा दे सकता है, तो इस व्यक्ति पे विश्वास करना मुश्किल है। ये सेंटिमेंट्स उन लोगों ने, जिन लोगों ने पिछले 10-12 सालों में इस फिनोमिनन या इस कॉन्सेप्ट को लगातार फॉलो किया, वो इस किस्म की बातें अभी भी बोलते हैं, समझदार लोग। सर, जैसे कि दिलीप पांडे की कंस्टिट्यूएंसी के लोग जो है वो बगावत पर उतर आए हैं, तो ये जो 17 विधायकों के टिकट कटे हैं, इनके लोग भी तो विद्रोह करेंगे ना पार्टी के अंदर कि उनके टिकट क्यों काटेंगे। और जिनके साथ सर आप लड़ाई लड़ते रहे, जिनको आप भ्रष्टाचारी बोलते रहे, जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले तीनों चुनाव लड़े हैं, उनके लिए कन्वेंसिंग करनी पड़ेगी अब उनको, क्योंकि ज्यादातर नए नवेले तो बीजेपी या कांग्रेस से ही आए हैं। देखिए, मैं एक बहुत बड़े विद्रोह की इसलिए इस वक्त मैं उसको थोड़ा सा रूल आउट इसलिए करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी का एक जो सिस्टम था वो लगभग कोलैप्स हो चुका है। आम आदमी पार्टी इस वक्त तितर-बितर हो चुकी है, ना तो इनको लीडरशिप पे भरोसा है। जो सबसे बड़ी चिंता यहाँ के एमएलए को है, वो ये है कि हम जनता को इस बार फेस कैसे करेंगे। दे आर ऑन ए लूजिंग ट्रैक। और अगर आप आदर्शवादिता के हिसाब से देखें, मूल्यों के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से देखें, तो आम आदमी पार्टी अपनी शीन जो थी, इसकी जो चमक थी, वो खो चुकी है। और इस वक्त क्योंकि सारा काम इनका पेड है, मतलब आप इनके कार्यकर्ताओं से लेके इनके, अभी आप जानते हैं कि इन्होंने आई पैक को भी हायर किया। अभी मतलब एक पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आई थी, जिसने कहा था कि हम राजनीति की शक्ल और इसकी शख्स, ये इसकी जो इसको द वे इट इज कंडक्टेड, उसको बदलेंगे। हम संपूर्ण क्रांति व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार से लड़ना, राजनीति लेके आएंगे, राजनीति लेके आएंगे। उन्होंने पिछले 10 सालों में सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये जो इसके खिलाफत करते थे, जो इसके विरोध करते थे, वो इसमें इतनी बुरी तरह इंडल्ज हो चुके हैं कि जो एक नैतिकता होती है, वो नैतिकता से जो साहस और शक्ति मिलती है, वो सब लूज कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनके एमएलए में वो इस वक्त नैतिकता बची ही नहीं कि वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ रिवोल्ट करे। न तो इनका लीडर नैतिकता से भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया कि पॉलिटिकल मोरालिटी भी नहीं है, राजनीतिक नैतिकता भी नहीं है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी नहीं है इनमें। इट हैज बीन प्रूवन सो मेनी टाइम्स। तो आप ये सोचिए कि जब उनका लीडर ही इस किस्म का हो,
तो उनके पास वो गट्स या वो साहस या वो नैतिकता हो कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ विरोध कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वक्त सब लोग पपेट्स बन चुके हैं, पपेट्स। सर अभी आपने पेड शब्द बोला तो मुझे याद है आजकल वो अलग अलग चैनल्स पर पेड इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई अब उनके नाम की एड्स तो दिखाई नहीं जा सकती, वरना अब तक तो धड़ल्ले से अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की एड्स बन चुकी होती अगर वो सीएम होते। अब वो सीएम नहीं है तो इंटरव्यूज के बहाने हर चैनल पर दिख रहे हैं। और आजकल तो दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। उनको तो अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए जहां पर बगावत के साफ आसार नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इन्होंने जो पैसा कमाया पिछले कुछ सालों में, बेपनाह पैसा कमाया, जेट प्लेन में खुद घूमते हैं, पैसे की इस वक्त ये माला माल हो चुके हैं। राज्यसभा की सीटें इन्होंने बड़े मोटे दाम पे बेची है, सारी सीटें, राइट फ्रॉम सुशील गुप्ता से लेके एनडी गुप्ता से लेके अभी जो पंजाब से इनके राज्यसभा में लोग गए। तो इसके बाद अब इनकी इस वक्त पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में हर किस्म की हरकतें, वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस जो एक टिपिकली एक अनैतिक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, वो इन्होंने शुरू कर दिया। उसी दृष्टिकोण से इनकी इस वक्त यहाँ पे चर्चाएं छिड़ी है। इवन यूट्यूबर, मैं कई ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो मुझे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनको हायर किया हुआ है ताकि उनके हिसाब से वो खबरें छाप सके। यूट्यूबर्स को ट्विटर पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वहां से लेके मोबो, जिसको मोजो बोलते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म से लेके कहाँ पे इन्होंने पैसा नहीं फेंका हुआ, एवरीवेयर इन्होंने अपने पेड लोग रखे हुए। एंड जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, जो टोटली इस वक्त डिसक्रेडिट है, आई डोंट इवन बिलीव इन दैट। मैं तो मेन चैनल देखता ही नहीं, लेकिन चलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसको आप कोट एंड कोट मेजर चैनल्स कहते हैं, वो भी अपनी नैतिकता खो चुके हैं, सब पैसों के पीर बन चुके हैं, पैसों का खेल है सब, उसमें भी इनका बड़ा हाथ है। इनका मतलब आम आदमी पार्टी से भरपूर फंडिंग की हुई है, इसलिए जो अल्टरनेटिव वॉइसेस है उनको टोटली दबा दिया गया। सर उन इंटरव्यूज को अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी डिसाइडेड लगते हैं, प्री प्लान लगते हैं, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जबकि कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है कि दिल्ली में उन्होंने जो वादे किए थे 2020 के घोषणा पत्र में वो कितने पूरे हुए। जैसे वो शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे कि वो देखिए बड़ी कमजोर सीएम है, कि आपको ऐसी सीएम चाहिए जो हर रेप की घटना के बाद बोलती है कि दिल्ली की पुलिस तो मेरे हाथ में नहीं है। तो केजरीवाल भी तो वही कर रहे हैं, उनकी सीएम भी तो वही कर रही है। तो उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनको देखकर लगता है कि वो पहले से तय है कि यही पूछना, दिल्ली में यहाँ पे ये हत्या होगी, वहां पर ये हो गया, बस यही पूछना। ये मत पूछना कि आपने स्कूलों के नाम पर जो क्लासरूम घोटाला किया वो क्या है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला क्या है, शराब घोटाला क्या है, आप तो जमानत पर बाहर है। ये सवाल कोई नहीं पूछता उनसे। एग्जैक्टली पेड मीडिया की हालत है कि वो डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चन पूछने से परहेज करते हैं, और इस वक्त आम आदमी पार्टी ने सबको खिला पिला के इस ढंग से सिस्टम बनाया हुआ है कि इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। सर इनके खिलाफ तो बोलने के लिए स्वाति मालीवाल ही बहुत है। हाँ, आप कह सकते हैं शी इज डूइंग गुड जॉब इन दैट सेंस, अच्छा काम करेंगे वो। लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन साथ उठता है कि उनको पहले भी इस बात पे देखना चाहिए था, क्योंकि शी वाज ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट एट दैट। बिल्कुल, लोग यही तो पूछते हैं सर कि जब आप राज्यसभा सांसद बनी थी, आम आदमी पार्टी से बनी है, जब तक वैभव कांड आपके साथ नहीं हुआ था, मार पिटाई, तब तक तो आप भी उसी कोटरी का हिस्सा थी, तब तो आपने एग्जैक्टली कभी नहीं बोला। अब आप अगर लाख वीडियोस बनाकर ट्वीट करके आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी भी खोल रही है तो लोगों को ये भी तो पता चल रहा है कि आप भी तो उन्हीं के साथ शामिल थी। लेकिन सर इतना तो तय है कि केजरीवाल को पता चल गया है कि उनके कुनबे को आग घर के चिराग से ही लगेगी, इसीलिए शायद वो हबड़ा धबड़ी में बाहर से लोगों को ला लाकर टिकट बांट रहे हैं और पोस्टरिंग कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, 5-5 रेवड़ियां दे रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। लेकिन केजरीवाल अंदर खाने बहुत डरे हुए हैं और ये सारी हरकतें यही दिखा रही हैं। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स अंजू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी।